अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अंधेरी रात तूफानी समंदर के बीच में एक तियारा आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुसाफिरों को यकीन था कि वो चंद घंटों बाद अपनी मंजिल पर होंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बजली कड़की और हवाई जहाज 39,000 फुट की बुलंदी पर हचकूले खाने लगा। पायलट्स परेशान हो गए और मुसाफिरों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। 300 इंसान इस जहाज में सवार थे जिन्हें अपनी मौत का पुख्ता यकीन हो चुका था। आखिर इस रात ऐसा क्या हुआ कि मुसाफिरों से भरा हवाई जहाज तेजी से जमीन की जानिब उतरने लगा? क्या ये पायलट्स की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल खराबी? क्या इस जहाज में सवार तमाम इंसान जिंदा बच पाए? तो दोस्तों आइए फ्लाइट नंबर 236 की रूह लर्जा देने वाली कहानी जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, 24 अगस्त 2001 की रात टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। एयर ट्रांस की फ्लाइट नंबर 236 पुर्तगाल के लिए रवाना होने को तैयार थी। अंदर बैठे 293 मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी और जोश नमाया था। कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियों के ख्वाब देख रहा था और कुछ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सोच रहे थे। जहाज में अमले के 13 अरकान भी थे जो हर मुसाफिर की हिफाजत और आराम का ख्याल रखने के लिए तैयार थे। काकपट में 48 साल तजर्बाकार कैप्टन रॉबर्ट पश्चे बैठे हुए थे। उनके साथ 28 साल नौजवान और ज़हीन फर्स्ट ऑफिसर ड्रग डी जेगर थे। रॉबर्ट पश्चे को परवाज का 16,800 घंटों का तजर्बा था। वो ग्लाइडर उड़ाने में माहिर थे और हवा के साथ खेलना उनके खून में शामिल था। रात 12:52 पर जहाज ने टोरंटो की जमीन को अलविदा कहा और बहरे ओकियानोस के गहरे नीले आसमान में खो गया। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। केबिन की हल्की रोशनी में लोग सो रहे थे, कुछ मध्यम आवाज में बातें कर रहे थे और अमले के अफराद मुस्कुराकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ थे। नीचे सिर्फ बहरे ओकियानोस की खामोश वसात थी और ऊपर सितारों से भरा आसमान। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये खूबसूरत रात इनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और यादगार रात बनने वाली है। जहाज अपनी 39,000 फुट की बुलंदी पर पुरस्कून अंदाज में मंजिल की जानिब बढ़ रहा था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस लोहे के बड़े परंदे के अंदर एक गैर मामूली खराबी ऐसी तबाही को जन्म देने वाली थी जो चंद घंटों में 300 जिंदगियां निगल सकती थी। वो रात सिर्फ एक परवाज नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ी जाने वाली ऐसी जंग थी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। परवाज को तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। सब कुछ पुरस्कून था। ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे। काकपट में कैप्टन पश्चे और फर्स्ट ऑफिसर डरक अपने आलात पर नजर रखे हुए थे। सुबह 5:03 पर अचानक काकपट के वार्निंग सिस्टम पर एक पीली बत्ती जल उठी। फ्यूल इनबैलेंस, यानी जहाज के दाएं पर के टैंक में बाएं के मुकाबले में ईंधन तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन पिशे ने उसे महज सेंसर की खराबी समझा, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता था। उन्होंने सोचा शायद कोई मामूली टेक्निकल मसला होगा। उन्होंने डरक से कहा कि बाएं टैंक से कुछ फ्यूल दाएं टैंक में मुंतकिल कर दो, शायद बैलेंस दुरुस्त हो जाए। ये एक मामूल का अमल था, मगर इसी रात यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। उन्हें इल्म नहीं था कि दाएं इंजन की फ्यूल लाइन में एक छोटा सा लीक शुरू हो चुका था। यह लीक दरअसल मेंटेनेंस टीम की गलती से गलत हाइड्रोलिक ट्यूब लगाने की वजह से पैदा हुआ था। जैसे ही उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर शुरू किया, लीक मजीद बढ़ गया। हर मिनट तकरीबन 13 लीटर जेट फ्यूल सर्द हुआ में जाया हो रहा था। केबिन के पिछले हिस्से में एक एयर होस्टेस को ईंधन की हल्की सी बू महसूस हुई, मगर रात के अंधेरे में बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा शायद किसी और चीज की बू हो। काकपट में मौजूद अमला भी इस बात से बेखबर था कि उनका जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपना खून बहा रहा है। प्यारे दोस्तों, अब वो पुरस्कून रात एक खौफनाक मामा बन चुकी थी, जहां हर लम्हे की कीमत जिंदगी थी। अगले 30 मिनट तक काकपट में उलझन छाई रही। फ्यूल गेज की सुइयां गैर मामूली तेजी से नीचे गिर रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ड्रिक बार बार हिसाब लगा रहे थे, मगर हर बार नतीजा चौंका देने वाला था। ईंधन गैर मामूली रफ्तार से कम हो रहा था। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर, कुछ तो गलत हो रहा है। फ्यूल इस तरह कम हो रहा है जैसे कोई उसे पी रहा हो।
मुझे लगता है कहीं लीकेज है। कैप्टन पश्चे भी अब फिक्रमंद हो गए, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नीचे हजारों फुट गहराई में सिर्फ बहरे ओकियानोस का स्याह पानी था। सुबह 5:45 पर एक और अलार्म बजा। इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल प्रेशर लो। ये दाएं इंजन के लिए वार्निंग थी। फेवल लेक की वजह से अब इंजन के पर्जे भी मुतासिर हो रहे थे। कैप्टन पशे ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। एयर ट्रांस 236, हमें फ्यूल लेक का शिब्बा है, फौरी तौर पर करीबी एयर 20 पर लैंडिंग की इजाजत दरकार है। इस वक्त उनके करीब तरीन जजायर एज़वर्स थे, मगर वो भी तकरीबन 300 किलोमीटर दूर थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन रास्ता साफ कर दिया और अब दोनों पायलट हर गुजरते लम्हे के साथ जंग लड़ रहे थे। सुबह 6:13 पर 38,000 फुट की बुलंदी पर एक और मुसीबत सामने आई। दाएं इंजन ने जोर की आवाज के साथ काम करना बंद कर दिया। काकपट में सरख बत्ती जल उठी और स्क्रीन पर पैगाम नमोदार हुआ, इंजन टू फ्लेम आउट। जहाज हल्का सा दाएं जानिब झुक गया। कीबन में लर्जिश हुई और जागे हुए मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन ने जहाज को संभाला और अब सिर्फ एक इंजन बाकी था, यानी बायां इंजन। उन्हें उम्मीद थी कि वो इसी एक इंजन के सहारे एज़वर्स पहुंच जाएंगे, मगर सिर्फ 13 मिनट बाद सुबह 6:26 भी